वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर। हर हर महादेव सभी को। पिछले वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आ चुकी हूँ। जाइए उन वीडियो को देखिए जिससे आपको एग्जाम के लिए फ़ायदा मिले। उन वीडियो को देखिए, उनके नोट्स आशा करती हूँ आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो मेरी वीडियो से रिवाइज कीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक इम्पोर्टेंट, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लेकर आ चुकी हूँ। तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है क्योंकि ये वर्ड्स होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, हल्का सा डिफरेंस रहता है इनमें, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम तत्सम होते क्या हैं, तद्भव होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताती हूँ। डायरेक्ट आपको डेफिनेशन से भी पूछ सकते हैं। जो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, चाहे तो आप एक जगह नोट कर लेना, नहीं तो मेरी वीडियो को ये सेव कर लें, जो आपके एग्जाम पर उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। देखिए तत्सम क्या है, पहले वो देख लीजिए। तत्सम तत्सम है आपके संस्कृत वर्ड, प्योर संस्कृत वर्ड इज कॉल्ड तत्सम। ठीक है ना, जो तत्सम होते हैं शुद्ध संस्कृत शब्द हैं। और तद्भव क्या है, यही इसकी डेफिनेशन बच्चे ऐसे आएगी, तत्सम है शुद्ध संस्कृत शब्द। ठीक है, ऐसे आपको मार्क भी करना है, तो वहां से भी ऑब्जेक्ट में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए तद्भव। तद्भव कैसे आते हैं बच्चों, ये देखिए तद्भव है क्या, पहले ये देख लीजिए। तद्भव है हमने संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा बदलाव किया, वो होते हैं तद्भव। तत्सम शब्दों में थोड़ा सा बदलाव किया, वो होते हैं तद्भव। अब कैसे, ये देखिए हम अपनी डेली रूटीन भाषाओं में जो यूज करते हैं, तो ना तो हमारी संस्कृत होती है और ना ही शुद्ध हिंदी होती है। शुद्ध हिंदी भी टफ होती है, तो हमारे तो उसमें बदलाव होता है। तो हम कहते हैं कि मैम हमारा ये समझ में नहीं आता, हम लोग जो यूज करते हैं शुद्ध हिंदी नहीं है बच्चों, पहले तो ये समझ लीजिए आप। शुद्ध हिंदी और टफ है, जैसे कि आवश्यकता है ना, तो आवश्यकता बोलते हो आप कभी, सब नहीं, जरूरी है बदला हुआ सब, ऐसे। तो हम जो बोलते हैं हिंदी, जिस हिंदी का यूज कर रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है, एक बदलाव है। वो बदलाव जो तद्भव है, संस्कृत में हुआ बदलाव तद्भव। ठीक है, देखिए अब आपको कंफ्यूजन आती है मैम, ठीक है आपने ये दो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए कि ऐसे भी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है मैम, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है। ठीक है ना, तो तत्सम और तद्भव आप पहचानेंगे कैसे, ये देखिए आप पहचानेंगे जहां आपको शुद्धता दिखे, शुद्ध वर्ड दिखे, है ना। शुद्ध वर्ड कैसे, जैसे कि रा आधा होना चाहिए तो आधा रा है, पदेन रा नीचे होना चाहिए, रा नीचे आधा शब्द होना चाहिए, आधा शब्द है। जब भी आप तद्भव को देखेंगे कभी भी उसमें आधा शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे शब्दों में वो बदल जाता है। कैसे, अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो आधा नहीं मिलेगा और पूरा शब्द होगा। और आपको ये देखने के लिए मिलेगा हमारे नॉर्मल शब्द, नॉर्मल हम जैसे यूज करते हैं, जैसे आंख, एक ही लिखा हुआ है आंख, हम लोग आंख ही बोलते हैं, जीभ जीभ ही बोलते हैं, उंगली उंगली ही बोलते हैं। तो हमारे जो बोले हुए रूटीन, तो वहां से भी आप पहचान सकते हैं कि मैम ये तो हम वर्ड यूज करते हैं, तो ये तद्भव है ना। अब आपको दे देंगे, जैसे तत्सम दे दिया, आप बोल देंगे उसमें तद्भव का कौन सा तद्भव है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही तद्भव बताइए इसका, तो आपको उस पर मार्क करना है। अब आपको ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कराते हैं कि बच्चों आपको याद रहेंगे कैसे। मात्र हमारी एक वीडियो से आपको ऐसा याद हो जाएगा बच्चों, भूलोगे ही नहीं। तत्सम और तद्भव हमने ऐसा पढ़ा था कि हम भूल ही नहीं सकते तुम। ठीक है, देखिए स्नेह। अब जहां पर भी हमने कहा तद्भव में आधा वर्ड नहीं होता, तत्सम में आधा होता है, तो इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा बच्चे, जहां आपको आधा वर्ड मिले पहले ये सुन लीजिए, इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एक बार हमने अभी स्नेह अभी रोकते हैं वहां पे, पहले समझ ली अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि जन्म है, जन्म में हम जन्म है तो जन्म में हमारा बदलाव तो हो सकता है, अब जन्म का अर्थ नहीं बदल सकते कि आपने कुछ वर्ड हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। जन्म का अर्थ पहले तो तत्सम और तद्भव के अर्थ समान रहते हैं, सेम अर्थ निकलता है उनका। ठीक है, देखिए जैसे स्नेह है, अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जहां आपको आधे वर्ड दिखे, क्या दिखे, आधे वर्ड, ध्यान से सुनना, आधे वर्ड दिखे तो आधे वर्डों को या तो हटेंगे, क्या सुना, या तो हटेंगे, नहीं तो वो आधे वर्ड पूरे शब्दों में बदल जाएंगे। ठीक है, जहां जहां पहली ट्रिक सुन लीजिए, जहां जहां आधे वर्ड दिखेंगे वो तो हटेंगे या पूरे शब्द में बदलेंगे अर्थ के अनुसार।
किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार। पहला शब्द देखिए स्नेह, स्नेह में से हमें यहाँ जरूरत थी, सा हटा दिया, नेह बचा, क्योंकि स्नेह मीन्स भी प्यार होता है और नेह मीन्स प्यार पर अर्थ निकलता है उसका। तो स्नेह में से हमें यहाँ जरूरत सा को हटाने की थी, इसलिए हमने हटाया। देखिए उच्चारण, हम जब बोलते हैं उच्चारण, कभी भी आधा वर्ड नहीं बोलते, उच्चारण पूरा बोलते हैं उच्चारण, ठीक है। तो उच्चारण में से चा हटाया आधा और पूरा लिख दिया उच्चारण। स्थल में से देखिए आधा सा हटा दिया, थल, ठीक है। देखिए यहाँ पर हटा दिया। आगे शब्द को देखिए जन्म। अब जन्म में से इसमें से भी आप पहले हटा कर देखिए, ना हटा दीजिए, अब उसको बोलिए जम हो गया। क्या हो गया? जम। तो यहाँ हटाने की जरूरत थी? नहीं थी ना। क्या थी? मैम इसको हटाओ मत, आप पूरा कर दो तो अर्थ बरकरार रहेगा। जन्म को हटाने से, हटाएंगे तो बदल जाएगा अर्थ, पूरा कर देंगे तो अर्थ बरकरार। देखिए जन्म, जन्म, सेम अर्थ निकल रहा है, बात जन्म की हुई हो रही है, बस थोड़ा सा बदलाव था, ठीक है। तो यही मैंने आपको कहा, आधे शब्द आपको अपने अर्थ के अनुसार या तो हटा देना है या तो लगा देना है। अब जैसे कि स्नेह, स्नेह में मैंने क्यों हटवाया, ये देखिए स्नेह, सने, बताइए सने, सने में होता है, जैसे कि सने, सने में होता है कीचड़ में बिगड़ जाना, और स्नेह में प्यार होता है, दोनों मतलब अर्थ अलग हो गए ना, इसलिए यहाँ हटाने की जरूरत थी। जब आप इनको लिख के 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा कहाँ हटाना है और कहाँ लगाना है। डोंट वरी, इसमें आप बिल्कुल भी अपना प्रेशर मत लीजिए मैम, नहीं बिल्कुल आपको होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पूरा देख लीजिए, पूरी कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाएगी। आगे देखिए निर्गुण, निर्गुण देखिए, और निर्गुण और निर्गुण, ठीक है। निर्गुण को हमने यहाँ हटाइए, हटाकर चेक करके निगुण, अर्थ बदल गया, हमें निर्गुण ही निकलना चाहिए। निर्गुण देखिए, कर्म, कर्म को देखिए, माँ पहले रा पूरा हटा के देखिए आधा, कम, कम हो गया। यहाँ तो कर्म की बात हो रही थी, यहाँ तो कम हो गया, अर्थ बदल गया। अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना है, कर्म तो कर्म, ठीक है। अब ऐसे देखिए प्रमोद, प्रमोद, वर्ष, वर्ष, जीर्ण, जीर्ण, पार्वती, पार्वती, ठीक है। धर्म, धर्म, ठीक है। तो आपको अर्थ के अनुसार बिल्कुल सटीकता से याद हो जाएंगे। अब इनको रिवाइज कीजिए, फर्स्ट रो को लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रो देखिए आप, नेक्स्ट रो देखिए, नेक्स्ट रो में देखिए, अब मेरा लॉजिक केवल वो वाले फर्स्ट ट्रिक केवल आधे शब्दों पे काम हुई थी। अब ये देखिए कर्ण, अब इनको थोड़ा आपको जैसे कर्ण और अच्छी दो इन वो पॉइंट को मार्क कर लेना, ये थोड़े से आपको ट्रिकी लगेंगे, याद करने पड़ेंगे आपको शब्द, आगे के नॉर्मल हो जाएंगे, नो टेंशन। जैसे कर्ण, अगर आपने सुना है कर्ण, कर्ण मीन्स क्या होता है? कान। अभी आप कहेंगे मैम आपने कहा था हटा के देखो शब्द को, आधा शब्द को हटा दो या पूरा कर दो, ना तो यहाँ पे आधा शब्द हटा है ना ही पूरा हुआ है, चेंज हो गया, इसलिए मैंने बच्चे आपसे कहा था इसको मार्क कर लेना। कुछ होते हैं जैसे कि कड़, कड़ का अर्थ ही कान होता है, ये संस्कृत शब्द है कड़, कड़ मीन्स कान, ठीक है। अच्छी, अच्छी मीन्स आंख। हस्त, अब बात है हस्त, हस्त मीन्स हाथ। जीहा, जीहा मीन्स जीभ। उंगली, और कभी उंगली बोला है? अंगुली, अंगुली बोला है कभी? मम्मी अंगुली में लग गई, नहीं बोला ना, उंगली में लग गई, उंगली। जीहा कभी शब्द बोला है? जीहा नहीं बोला ना, क्या बोलते हैं? जीभ। हस्त बोलते हैं? नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाथ। तो ये हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग टू, ये सेकंड रोज बेटे चल रही है अर्थ के, डिट्टो अर्थ है, इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं होगी। तो फर्स्ट रो पे ट्रिक डाल लेना, सेकंड रो पे नो ट्रिक, ठीक है। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू अर्थ पे, अर्थ के अनुसार जाना है, ठीक है। देखिए चरण, चरण, ओष्ठ, होठ होते हैं, मुख, मुंह होता है, मस्तिष्क, माथा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए सिर, ठीक है। इस पे भी आपकी एक ट्रिक यूज होगी। देखिए सिर, सिर जब हम डेली यूज में बच्चे यूज करते हैं तो हम ये उसमें नहीं रखते हैं कि हम सा षटकोण यूज करें कि सा सलजम यूज करें, हम अपना एकमात्र सा सपेरा ही हर एक में यूज करके चले जाते हैं। जैसे कि सिर, असलियत में सिर ऐसा, सिर जो होता है तत्सम में लिखा हुआ है सिर, सा सलजम, क्या लिखा हुआ है? सिर, सा सलजम बना हुआ है, और हमने तद्भव में सा सपेरा का यूज किया है। तो यहाँ से मेरी एक और ट्रिक आपके लिए होती है कि जहां भी सा षटकोण, मार्क करिए, सा षटकोण या लिख लीजिए सा षटकोण और सा सलजम जहां भी आएगा वहां से हटाकर हम किस में बदल देंगे? इसे सा सपेरा में। तो ये ट्रिक आपकी पूरी काम करेगी और शब्द गलत नहीं होगा,
ठीक है। जहाँ सा सटकट और सा सलजम आएगा उसको हम सा सपेरा में बदल देंगे। नेक्स्ट थर्ड रो देखिए आपकी घृत। घृत मीन्स घी होता है। अग्नि, अग्नि वर्ड यूज करते हैं, नहीं करते ना, क्या वर्ड यूज करते हैं, आग, तो तद्भव क्या है, आग। रात्रि मीन्स रात। कोकिल, कोयल। अज्ञान, अज्ञान कभी यूज करते हो, क्या करते हो, बड़े अनजान बन रहे हो, है ना, तो अज्ञान का मतलब अनजान। मयूर, मोर, मस्जिद, मक्खी। सूर्य, कभी बोला है मम्मी सूर्य, सूर्य निकल आए, नहीं बोला मम्मी सूरज निकल आए, है ना, तो सूर्य सूरज। कूप, कुआ, अन्न, अनाज। तो आपके ये तत्सम और तद्भव मैंने इतने लिए हैं क्योंकि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले ही मैंने लिए हुए हैं, जो आपके मेरे इस वीडियो से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आपके तत्सम और तद्भव। आप इतने ही याद करिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपको याद भी हो जाएंगे। मेरी ट्रिक लगाइए, ट्रिक से आपको याद हो गए होंगे जहाँ तक मुझे आशा है, क्योंकि मैंने ट्रिक उसी पर्पज से बनाई थी जिससे आपको किसी भी प्रॉब्लम ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम याद करने में ना हो, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर आई थी। बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो उस कंफ्यूजन का सोल्यूशन था ये ट्रिक। ट्रिक से याद करिए, बिल्कुल याद होंगे, 101% याद होंगे। जिस तरीके से मैंने 3 रोज में डिवाइड किया है उस तरीके से ही आप 3 रोज में, जैसे फर्स्ट में ट्रिक आधे शब्द वाली लगी हुई है, सेकंड में नो ट्रिक अर्थ के अकॉर्डिंग, और इसमें भी हमारे डेली यूज के वर्ड हैं, जैसे कि सूरज, अग्नि, आग, जो हम आग यूज करते हैं अग्नि, तो वहां से डेली यूज के वर्ड यहाँ पे चाहे आप ऊपर डाल लेना यूज टू डेली, मतलब सॉरी डेली यूज के वर्ड, तो वहां से डाल लेना। जैसे रात्रि नहीं बोलते हम लोग, रात बोलते हैं, तो वहां से आपका रिवीजन के लिए आपको आसानी रहेगी कि हमने जब वीडियो देखा था तो इस तरीके से मैंने डिवाइडेशन करवाया था। नहीं तो आप मेरी वीडियो डाउनलोड कर लेना और उसको भी एग्जाम के टाइम पर दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया है। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे 2 लोगों को शेयर करें हैं, जिससे आपके मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। हर हर महादेव सभी को।